Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 2 of the chapter Electric Charge and Field. The first lecture रे आमे discuss करते about the fundamentals of charge. तामाने what is charge, the types of charges, the unit to measure electric charge and some of the basic properties of charges. तो आमे discuss करते जे charge is of two types, positive charge and negative charge. The simplest example of a positive charge is proton and the simplest example of a negative charge is electron. The amount of positive charge on a proton is equal to the amount of negative charge on an electron. So if we consider an atom, then inside the atom at the center we have a nucleus and outside the nucleus the electrons are revolving in various orbits. So the total number of protons inside the nucleus is exactly equal to the total number of electrons revolving around it. So the total amount of positive charge is cancelled by the total amount of negative charge. That's why an atom is electrically neutral. And if we consider a body, the body consists of millions of atoms. Since an atom is electrically neutral, the body is also electrically neutral. Although the body has charged particles like protons and electrons, but as a whole the total charge of the body is zero because it contains equal amount of positive charge and negative charge. So जदि गोटे body electrically neutral रहुची because of the equal amount of positive and negative charge, तो जदि आमे चाहूचे गोटे body को electrify करिया पई बा गोटे body को charge करिया पई तो केमती करिवा? The answer is pretty simple. जो पर्यंत गोटे बॉडी रे amount of positive charge और amount of negative charge equal थिबो that body will be neutral. तो जदि हमें कौन सी मेथड अप्लाई करी कि amount of positive charge और amount of negative charge को imbalance करी परिबा by any method, then only the body will become charged. तो अबे क्वेश्चन आसुची जे how to do it. तो मैं प्रीवियस क्लास डिस्कस करथिले जे गोटे बॉडी को चार्ज करने पे आमे जो नंबर को इम्बालांस करिबा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इम्बालांस करिबा केमती करिबा ना आइदर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी और बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी. जदि गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देबा किंबा ताको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करिबा बा ऐड करिबा देन द बॉडी विल बिकम चार्ज्ड. जते बेले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ी जिवो देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तामाने नेगेटिव चार्ज अमाउंट अधिक होइजिवो देन पॉजिटिव चार्ज अमाउंट एंड द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड. तो जदि में गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देबा देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बा मैं कहि परिबा जे द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी लेस देन द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो सेही केसे कोन हबो द बॉडी विल एक्वायर ए नेट पॉजिटिव चार्ज. तो ए जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करिबा बा इलेक्ट्रॉन ऐड करिबा केमती करिबा? सो आमे आज डिस्कस करिबा आज टॉपिक कोन ना मेथड्स ऑफ चार्जिंग. सो टुडेस टॉपिक इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग. आमे को मेथड अप्लाई करी कि आमे गोटे बॉडी को चार्ज करि परिबा बा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिबा किबा इलेक्ट्रॉन को आमे ऐड करिबा. हाउ टू डू इट? सो टोटल तीनटा मेथड अछि हमर सिलेबस रे. तो फर्स्ट मेथड कोन? फर्स्ट मेथड होची चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बा आको में कहिबा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. सो एबे हमें लेक्चर नंबर 1 रे जहां भी पढ़थिले आ एबे जहां पढुचे सेटा सब होची जनरल नॉलेज बा गोटे फंडामेंटल जिंस. तो एटा आ ऊपर एते क्वेश्चन आसीबनी बट फॉर आवर नॉलेज फॉर आवर कॉमन सेंस वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. एक्चुअल ए चैप्टर एक्चुअल पाठ आरंभ हबो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. तबे फर्स्ट को पढिबा जे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. तो ए जो नेम लिखा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फ्रॉम द नेम आमे गेस करि परिबा जे एथिरे कोन होथबो. बाय फ्रिक्शन वी हैव टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स बा वी हैव टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? तो मन रखो when two suitable bodies are rubbed against each other then one body will lose electrons
and the other body will gain electrons. जितेबाला आमे बॉडी ए को बॉडी बी रे रब करिबा देन गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करिवो आ गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करिवो ठीक अछि तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करूची दैट बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड मन रख जदि गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करिवो ता माने तार नेगेटिव चार्ज कमी जाउची एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज तार मीनिंग कोन द बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड सिमिलरली जदि गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करूची ता माने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज increased as compared to number of protons ता माने the amount of negative charge is more than the amount of positive charge and that's why the body will acquire a net negative charge ठीक अछि तो हमें कौन लिखिबा एठी when two suitable bodies are rubbed against each other against each other one of them loses electrons and the other gains electrons ठीक है the body which loses electron becomes positively charged and the body which gains electrons becomes negatively charged तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करिवो सी हेजिवो पॉजिटिव चार्ज आउ जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करिवो सी हेजिवो नेगेटिवली चार्ज ठीक अछि आर एग्जांपल कोन आमे समस्ते लोअर क्लास रे पढिचे व्हेन यू रब ए ग्लास रॉड जदि हमें गोटे ग्लास रॉड नबा आउ से ग्लास रॉड को आमे रब करिबा विथ सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ ठीक अछि तो एबे कोन हबो ग्लास रॉड हेजिवो पॉजिटिव चार्ज सिल्क हेजिवो नेगेटिव चार्ज ता माने कोन जदि ग्लास रॉड पॉजिटिव हे जाउची ता माने व्हेन यू रब ग्लास रॉड विथ सिल्क देन ग्लास लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क गेन्स इलेक्ट्रॉन्स तो जेहेतु ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज करूची से हेजिवो पॉजिटिव चार्ज आ जेहेतु सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करूची से हेजिवो नेगेटिव चार्ज सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ओके नेक्स्ट आमे कोन देखिबा सपोज मैं कहबी इबोनाइट रॉड को आमे रब करबा विथ कैट स्किन इबोनाइट रॉड एंड कैट स्किन तो ए केस रे कोन हबो कैट स्किन हे जिवो पॉजिटिव इबोनाइट रॉड हे जिवो नेगेटिव ठीक अछि तो एई जिंस पर केबे क्वेश्चन आसीबो नै एग्जाम रे खाली केवल गोटे माने नॉलेज पई आमे कहूचे when ebonite rod is rubbed with cat skin then ebonite becomes negative charge and cat skin becomes positive charge तो आरो माने कांसेप्ट कोन ना जदी गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करूची तो से जो पॉजिटिव चार्ज हे जिवो आ जदी गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करूची से हे जिवो नेगेटिव चार्ज ठीक अछि दिस इज द मेन पर्पस ऑफ this is main reason of this method charging by friction तो एबे क्वेश्चन आछै कोन ना जते हमें बॉडी ए को बॉडी बी रे रब करूचे तो को बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करिवो आ को बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करिवो हमें जानिबा केमती ता माने व्हिच बॉडी जेने कहले मैं एठी कोन ना ग्लास लूज करूची इलेक्ट्रॉन सिल्क गेन करूची काहे की तार कारण कोन ता रीजन होची कोन वर्क फंक्शन गोटे टर्म मन रखो वर्क फंक्शन रा मीनिंग कोन वर्क फंक्शन तो ये वर्क फंक्शन मीनिंग कोन ना गोटे बॉडी रू इलेक्ट्रॉन रिमूव करिवा पाई मिनिमम जेतिकी अमाउंट रो एनर्जी दरकार the minimum amount of energy required to emit electron from a body বা from the surface of a body is known as work function तो जदि गोटे बॉडी रो वर्क फंक्शन कम अछि ता माने कोन आमे अल्प अमाउंट रो एनर्जी अप्लाई करी कि बा सप्लाई करी कि वी कैन इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट ठीक अछि तो जते बळे आमे बॉडी ए को बॉडी बी रे रब करूचे बा फ्रिक्शन करूचे
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ବଡିର वर्क फंक्शन कम अच्छी जो बॉडी रो वर्क फंक्शन कम थी सी अल्प एनर्जी रिसीव करके आराम से इलेक्ट्रॉन को सी कौन एमिट करदेव तो जदि बॉडी ए रो वर्क फंक्शन कम अच्छी देन बॉडी बी ताले कौन हम आम ए को बी रे रब करवा तो ए इजिली इलेक्ट्रॉन एमिट करदेव तो ए हो पॉजिटिव चार्ज बी हो नेगेटिव चार्ज तार व्हेन यू रब टू सब्सटेंसेस विथ ईच अदर the body having less work function but low work function loses electron and hence it becomes positive charge particle but positive charge body and the body which has more work function it receives electron but it gains electron and it become negatively charged body ठीक अछि so this is all about the first method जहाँ हमें कहूचे charging by friction by frictional electricity नेक्स्ट मेथड में कौन पढ़ा नेक्स्ट हूँ द मेथड ऑफ इंडक्शन सो इन द मेथड ऑफ इंडक्शन आम कौन करवा और हाउ कैन वी इलेक्ट्रीफाई बा चार्ज ए बॉडी विथ बा व्हाई द मेथड ऑफ इंडक्शन दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ इंडक्शन तो इंडक्शन वर्ड रा मीनिंग कौन हूँ कौन ना विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट आम गोटे बॉडी को चार्ज करवा आम कौन देखले ना फर्स्ट मेथड रे आम जो पढ़ले द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आम कौन करुचे वी आर रबिंग टू बॉडीज अगेंस्ट इच अदर वी आर रबिंग ग्लास रॉड विथ सिल्क सो देयर इज फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम बिटवीन ग्लास एंड सिल्क बट आम देखा जे हाउ टू इलेक्ट्रीफाई ए बॉडी यूजिंग द मेथड ऑफ इंडक्शन तो मन रखता ये जो मेथडटा इट इज एप्लीकेबल फॉर मेटल्स एज वेल एज फॉर नॉन मेटल्स बट जदि में देखा द मेथड ऑफ फ्रिक्शन से कौन हम जदि में गोटे मेटालिक बॉडी नहीं मूव कौन रब करवा देन जहाँ भी चार्ज प्रोड्यूस हे से मेटाल रे फ्लो करके आम बॉडी को आसीज कहीं ना मेटाल हूँ गोटे गुड कंडक्टर ऑफ कौन इलेक्ट्रिसिटी तो जदि में गोटे मेटालिक रड नवा ताको में रब करवा विथ सम अदर सब्सटेंस जदि भी किसी चार्ज प्रोड्यूस है दैट चार्ज विल इजिली फ्लो थ्रू द रड बा फ्लो थ्रू द मेटल इनटू आवर बॉडी ठीक अच्छे दैट्स व्हाई to charge a body by friction we use non metals आम जो कहते बेलून को आम नवा आम बेलून को रब करवा ड्राई हेयर रे तेरे कौन हम देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द हेयर एंड द बेलून एंड दैट्स व्हाई द बेलून विल बिकम चार्ज्ड एंड देन इट विल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ठीक अच्छे किंतु इन द सेकेंड मेथड बा इन द मेथड ऑफ इंडक्शन देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज एथे में कौन करवा सपोज मु गोटे फिगर ड्र करी यहाँ हूँ गोटे मेटालिक स्फीयर ओके एंड गोटे स्टैंड अच्छी दिस स्टैंड इज इन्सुलेटिंग तार माने यही स्टैंड देखिए चार्ज किसी फ्लो करि परिबा नहीं यहाँ हूँ गोटे इन्सुलेटिंग स्टैंड एंड दिस स्फीयर इज ए मेटालिक स्फीयर आम ए कौन करवा देखो यहाँ मेटालिक हो पारे कि गोटे नॉन मेटालिक भी हो पारे आम ए कौन करवा गोटे सपोज गोटे पॉजिटिवली चार्ज रड नवा ओके सपोज वी विल टेक ए पॉजिटिवली चार्ज रड एंड आई विल कीप इट नियर दिस अनचार्ज स्फीयर यहाँ हूँ गोटे अनचार्ज स्फीयर तार माने एबे कौन अच्छी ना एबे ए स्फीयर इक्वल अमाउंट रो पॉजिटिव चार्ज आउ नेगेटिव चार्ज अच्छी तो यहाँ हूँ गोटे अनचार्ज स्फीयर व्हिच इज प्लेस्ड ऑन दिस इन्सुलेटिंग स्टैंड तो एबे कौन हम जदि मु रड को लेकिन रखी नियर दिस स्फीयर एबे कौन हम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स मन रख पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करिवो नेगेटिव चार्ज को माने ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर बट लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर तार माने पॉजिटिव रिपेल करिवो पॉजिटिव को नेगेटिव रिपेल करिवो नेगेटिव को बट पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज तो जिते बड़े आम ये पॉजिटिव चार्ज रड को रखिले कहा पाखरे नियर दिस स्फीयर एबे कौन हम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यही एंड रे लेफ्ट एंड रे कौन हो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो कौन हम नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो कहीं ना नेगेटिव चार्ज पाखक पड़े आसो ये पाखक पड़े आसो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स एंड एपटे कौन हो एपटे पॉजिटिव चार्ज आसीगला ठीक अच्छे तो एबे में कौन कले यही बॉडी को आम स्फीयर टच करेने देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द स्फीयर एंड द रड बट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
negative charge appears at the near end and positive charge appears at the far end. ठीक अछि जदि मु ए रॉड को नेगेटिव चार्ज कर देबी एबे नियर एंड रे आसीबो पॉजिटिव चार्ज फार एंड रे आसीबो नेगेटिव चार्ज तार मीनिंग कोन आमे ए जो चार्ज बॉडी रे जो चार्ज थिबो जो टाइप रो चार्ज थिबो तार ऑपोजिट चार्ज एपटे इंड्यूस हेबो ठीक अछि ता माने आको हमें कहिबा इंड्यूसिंग चार्ज आउ जो चार्ज इंड्यूस हला ताको हमें कहिबा इंड्यूस्ड चार्ज मन रख व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज ना आमे जो चार्ज बॉडी को जो चार्ज बॉडी रे हेल्प रे आमे आउ गोटे बॉडी रे चार्ज इंड्यूस करूचे ताको हमें कहिबा इंड्यूसिंग चार्ज ठीक अछि आउ ए बॉडी रे जो चार्ज इंड्यूस होउची जो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होउची ताको हमें कहिबा इंड्यूस्ड चार्ज ओके तबे हमें कोन करिबा हमें देखले फर्स्ट इन द फर्स्ट फिगर कोन हला चार्ज ता सेपरेट हेगला नेगेटिव चार्ज एपडू आसला हरी पॉजिटिव चार्ज विल गो टू दैट एंड सेकंड स्टेप रे हमें कोन करिबा जदी हमें राइट साइड को आर्थिंग कर दबा आर्थिंग माने कोन ग्राउंडिंग एपडे नेगेटिव चार्ज अछि एपडे पॉजिटिव अछि ठीक अछि एंड एठी रॉड अछि एम्ति जदी हमें कोन करिबा ए राइट साइड को एम्ति आर्थिंग कर दबा बा देखो ग्राउंडिंग कर दबा तो कोन हबो मन रखताओ पॉजिटिव चार्ज माने कोन हाई पोटेंशियल वाटा समस्त क्लास 10th रे पढथिबो तो अगेन हमें चैप्टर 2 रे पढिबा अबाउट पोटेंशियल बट एबे खाली मन रखताओ पॉजिटिव चार्ज माने कोन हाई पोटेंशियल ठीक अछि तो आम जो ताको ग्राउंडिंग कले ग्राउंड होची जीरो पोटेंशियल ठीक अछि एटा होची पॉजिटिव पोटेंशियल एटला जीरो पोटेंशियल त माने पॉजिटिव इज हायर देन जीरो तो एटा होची जीरो पोटेंशियल ग्राउंड होची बा अर्थ होची कोन अर्थ होची जीरो पोटेंशियल एटा होची पॉजिटिव पोटेंशियल ता माने एटाला हाई एटाला लो जते बळे पोटेंशियल डिफरेंस रहिबो बिटवीन टू पॉइंट्स कोन हबो इलेक्ट्रॉन फ्लो हबो आ मन रखता इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम low to high potential okay electron always flows from low to high potential तो जेहेतु जीरो होची लो पॉजिटिव होची हाई तो एबे कोन हबो पोटेंशियल डिफरेंस पई कोन हबो ग्राउंड रु बा अर्थ रु इलेक्ट्रॉन फ्लो करिवो टू दिस एंड को पर्यंत फ्लो करिवो जो पर्यंत सब पॉजिटिव चार्ज वैनिश न हेची जो पर्यंत सब पॉजिटिव चार्ज वैनिश न हेची से पर्यंत इलेक्ट्रॉन फ्लो करिवो कोडू फ्रॉम ग्राउंड टू दिस बॉडी ठीक अछि ता माने जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कला से कोन करिवो से एई जो पॉजिटिव चार्ज हम पाइचे राइट साइड ताको से वैनिश कर दबो तो एटा फिगर नंबर 1 एटा होची फिगर नंबर 2 फिगर नंबर 3 में कोन देखिबा ना सब जाको पॉजिटिव चार्ज वैनिश हे जिवो केवल कोन रहइबो केवल एम्ति नेगेटिव चार्ज थिबो ठीक अछि एटा होची इंसुलेटिंग स्टैंड लाइक दिस ओके and all the positive charges have vanished एठी उडे रॉड अछि एम्ति दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड ठीक अछि तो एटाला थर्ड फिगर फोर्थ फिगर हमें कोन करबा हमें ए पॉजिटिव चार्ज रॉड को बहुत दूर को नै जिबा तापरे कोन हबो तापरे ए सब जो नेगेटिव चार्ज असंदी से माने कोन आराम से सब बॉडी रे चारि पटे कोन डिस्ट्रीब्यूट हे जिवे ठीक अछि व्हेन यू टेक द चार्ज रॉड अवे then all these negative charges will rearrange themselves एमती rearrange हेजिवे सब बडे डिस्ट्रीब्यूट हेजिवे तो हम कोन देखले हम ए देखले जे विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन these two bodies we are able to electrify or charge the body आकु में कहिबा द चार्जिंग बाय इंडक्शन कोन कहबा चार्जिंग बाय इंडक्शन तो ए प्रोसेस जे इंपोर्टेंट हो एथरे फार्मूला अछि से फार्मूला कोन कहूची ना आमे जो देखले एठी जे इंड्यूसिंग चार्ज रा मीनिंग कोन आमे जो चार्ज बॉडी रे हेल्प रे चार्ज को इंड्यूस करूचे आ गोटे बॉडी रे ताको में कहिबा इंड्यूसिंग चार्ज इंड्यूस चार्ज माने कोन आमे जो बॉडी रे चार्ज इंड्यूस करूचे केते अमाउंट रो चार्ज इंड्यूस होउची ताको में कहिबा इंड्यूस चार्ज आ मन रखता इंड्यूस चार्ज आ इंड्यूसिंग चार्ज रो साइन सदा बेले ऑपोजिट आसीबो जदि इंड्यूसिंग चार्ज अछि पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज हबो नेगेटिव if inducing charge have negative then induced charge have positive they have opposite sign ठीक अछि तो सपोज q डैश होची कोन induced charge
क्यू डैश होची इंड्यूस्ड चार्ज, क्यू कौन क्यू होची इंड्यूसिंग चार्ज, क्यू होची इंड्यूसिंग चार्ज. Then how to calculate the induced charge? But induced charge or formula कौन? So remember this formula Q dash माने induced charge is equal to minus of Q whole into 1 minus 1 by K. Q dash केते हिजबो minus Q whole into 1 minus 1 by K. So you have to remember this formula. तो एई फॉर्मूला रे हम देखि पारुछे एठी जो माइनस साइन दिया है ए माइनस साइन रे मीनिंग कौन तर मीनिंग हो या जे इंड्यूसिंग चार्ज आउ इंड्यूस चार्ज रो साइन सदा बेले अपोजिट रहिबो. जदि इंड्यूसिंग चार्ज अछि पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज हबो नेगेटिव, यदि इंड्यूसिंग चार्ज अछि नेगेटिव तो इंड्यूस चार्ज हबो कोन पॉजिटिव हे जिवो. आउ एई फार्मूला रे जो लिखा है के माने कौन के होची डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के को हमें कहबा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक अछि. आउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एटा हमें पढ़िबा नेक्स्ट लेक्चर रे पढ़िबा, बट फॉर नाउ एति मन रखो के होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके. तो फॉर मेटल्स जदि हम गोटे मेटालिक बॉडी नबा लाइक कॉपर एल्युमिनियम आयरन तो मन रखो फॉर मेटल्स के केते के होची इनफाइनाइट फॉर मेटल्स, फॉर ऑल मेटल्स से आयरन हो कि एल्युमिनियम हो कि कॉपर हो कि सिल्वर हो जेकोसी मेटल हो फॉर अ मेटल के केते के होची इनफिनिटी. जे के होची इनफाइनाइट तो हमें यदि एठी के को इनफाइनाइट पुट कर दबा तो क्यू डैश केते हे जिवो क्यू डैश हे जिवो माइनस क्यू हे जिवो काहे ना 1 बाय इनफाइनाइट 0 हे जिवो तो 1 माइनस 0 माने 1 तो माइनस क्यू इनटू 1 केते हो माइनस क्यू हो. सो क्यू डैश केते हे जिवो माइनस क्यू हे जिवो. तार मीनिंग कोन तार मीनिंग हो या जदि हमें गोटे इंड्यूसिंग चार्ज नैचे ताको हमें रखिले कहा पाखरे गोटे मेटालिक बॉडी पाखे रखिले तो इंड्यूस्ड चार्ज रो मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज. जदि मैं एठी 5 माइक्रोकुलम रो इंड्यूसिंग चार्ज नैचे तो गोटे मेटल रे -5 माइक्रोकुलम रो चार्ज इंड्यूस हबो. ठीक अछि. तबे कोन देखले एठी दे हैव द सेम वैल्यू अपोजिट साइन बट सेम वैल्यू. बट जदि मैं किछि अलगा नबा मटेरियल माने नॉन मेटल so for other but for non metals k is finite, k is finite. आउ से केस रे कोन हबो से केस रे q डैश रो मैग्नीट्यूड q रो मैग्नीट्यूड कमी जिवो. केवल मेटल केस रे कोन हबो q डैश रो वैल्यूटा इक्वल हबो विथ q. बट फॉर अदर मटेरियल्स जोटा होची नॉन मेटल्स में कोई रबर ग्लास वुड और एनी अदर मटेरियल से केस रे कोन हबो q dash रो मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ q. एथरे मन रखो q dash माने इंड्यूस चार्ज रो मैग्नीट्यूड केबे भी इंड्यूसिंग चार्ज रो मैग्नीट्यूड अधिक हे परिबो नाही. दिस इज इम्पॉसिबल. आइदर इक्वल हबो किंबा लेस हबो. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज इज ग्रेटर बा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज लेस और इट मे बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज. ठीक अछि. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड मेथड जोटा हम कहबा द मेथड ऑफ इंडक्शन. द लास्ट मेथड ताको हम कहबा द मेथड ऑफ कंडक्शन. मेथड ऑफ कंडक्शन एटा भी गोटे बहुत इजी मेथड टा. कंडक्शन माने कोन चार्ज कंडक्ट हबो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. आ मन रखो हमें जो सेकंड मेथड पढ़िले द मेथड ऑफ इंडक्शन. द मेथड ऑफ इंडक्शन कैन हैपन इन मेटल्स as well as in non-metals. ठीक अछि. But the method of conduction will happen only in case of metals. काहे कि conduction माने कोन चार्ज माने फ्लो हबो चार्ज कुछ फ्लो हबो चार्ज केवल फ्लो हे परबो इन केस ऑफ मेटल. एथे में कोन करबा एटे बहुत सिंपल जिंसो एथे किछि माने डिफिकल्टी नाही. सपोज गोटे चार्ज बॉडी अछि इला गोटे चार्ज बॉडी एटा हाउ गोटे अनचार्ज बॉडी इला चार्ज बॉडी इला अनचार्ज बॉडी. Both are metals, both are conductors. एबे में कौन करिबा we will join them together. We will join them together. When we join them together एबे कौन हबो मन रखो जते बळे हम एठी चार्ज देइछे सिमिलर चार्ज रिपेल करिवे तो जते बळे कोटे छोटो एरिया भितरे चार्ज में अछंती तांको भितरे रिपल्सिव फोर्स बहुत अधिक थाए. जदि हम ताको जॉइन कर देबा
एबे कौन हम चार्ज पाखे रास्ता अच्छी जीवाई फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी इज दैट क्लियर द चार्ज कैन ट्रैवल फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन कहीं भितर गोटे कनेक्शन अच्छे देयर इज ए कंडक्टिंग पाथ बिटवीन देम तो चार्ज कौन ट्राए कर गोटे मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाई करने कहीं कहीं जिते दूरे दूरे रे भीतर रिपल्सिव फोर्स से कम रही गोटे बॉडी रे चार्ज रखुचे द डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस सो रिपल्सिव फोर्स इज मोर बट इफ वी गिव देम एनफ एरिया so they will lie over a larger area so that the repulsive force between them will be minimized मैंने आराम से रही परिबे तापर हम कोन करिया ताको अगेन सेपरेट कर दबा सो इफ यू सेपरेट देम अगेन कोन हे जिवो हमें दुईटा चार्ज बॉडी पाई जिबा एथे कोन होची just by keeping the two conductors in contact with each other we are transferring charge from one body to the other body is that clear तो कौन देखिले तीन टा मेथड अच्छी मेथड ऑफ फ्रिक्शन मेथड ऑफ इंडक्शन एंड मेथड ऑफ कंडक्शन आ मन रखता आम जो देखिले मेथड ऑफ फ्रिक्शन देखिले आम कौन देखिले व्हेन यू आर रबिंग टू बॉडीज वन बॉडी इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन द अदर बॉडी इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन तो जदि बॉडी ए इलेक्ट्रॉन लूज करुची आ बॉडी बी इलेक्ट्रॉन गेन करुची मन रख द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय बॉडी ए is exactly equal to the number of electrons gained by the body B. A जेतिक इलेक्ट्रॉन लूज करिवो B सेतिक इलेक्ट्रॉन गेन करिवो ता माने चार्ज इज कंजर्व्ड आमे किछि चार्ज प्रोड्यूस करूने कि किछि क्रिएट करूने ओनली द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज टेकिंग प्लेस ठीक अछि सो आजिर लेक्चर रे आमे डिस्कस कले थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी एंड इट हाउची प्योर फंडामेंटल जिंसो फॉर योर जनरल नॉलेज आ ऊपर क्वेश्चन आसीबनी एंड एक्चुअल ए चैप्टर एक्चुअल जो थाए सिलेबस एक्चुअल पाठ आरंभ हम फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आमे पढ़िबा अबाउट कुलम्स लॉ तो कुलम्स लॉ कौन कहूची ना कुलम्स लॉ हमको कोथर हेल्प करिवो आमे जो कहिले जे टू लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर ता माने प्लस प्लस रिपेल करिवे माइनस माइनस रिपेल करिवे प्लस माइनस अट्रैक्ट करिवे तो से जो अट्रैक्टिव फोर्स हो किबा रिपल्सिव फोर्स हो ताको हमें केमिति कैलकुलेट करिबा इज देयर एनी फॉर्मूला बट इज देयर एनी लॉ टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस यस दैट लॉ इज नोन एज कुलम्स लॉ तो से कुलम्स लॉ विषय में डिस्कस करिबा नेक्स्ट क्लास रे सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय